और देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा 14 दिसंबर को एक बाप बेटों ने सिडनी के बीच पे गोलियां बरसाई थी, 15 लोगों की जान ले ली थी, नरसंहार किया था। आज वो बाप बेटे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े विक्टिम बने घूम रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मीडिया उनको विक्टिम बना रही, मतलब बाप बेटों के परिवार को, अरे भाई वो बाप बेटों ने कर दिया, उनके परिवार से क्या लेना देना, उनका परिवार बड़े हादस से, बड़े खौफ, आज तक उनके परिवार पे किसी ने कंकड़ नहीं मारा, लेकिन वो परिवार ऐसा विक्टिमहुड कार्ड खेल रहा है। ये भी कमाल है साहब इस समुदाय का। गाजा में 7 अक्टूबर को हमला आपने किया, 1,500 लोगों को आपने मारा, छोटे छोटे बच्चों को अमन में जलाया, लड़कियों को नंगा करके परेड किया, रेप किया, मर्डर किया, और विक्टिम भी तुम ही हो। और हमारे दिल्ली में आप देख लीजिए, उत्तम नगर में तरुण खटक की हत्या हुई, और वो तमाशा मचा रखा है लोगों ने। कोर्ट चले गए साहब, हाईकोर्ट चले गए और जाके कहा कि साहब वो ईद ठीक से मननी चाहिए। हाईकोर्ट ने भी कहा कि हाँ ठीक है, सुरक्षा इंतजाम कर दो। डीके उपाध्याय साहब है चीफ जस्टिस, हाँ ठीक है। और बल्कि हाईकोर्ट ने उस मामले को ओपन रखा। एक अच्छी बात की हाईकोर्ट ने, उन्होंने कहा कि केवल ईद ही नहीं, रामनवमी भी ठीक से मननी चाहिए, लेकिन ओपन रख के उन्होंने, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक तरह से पुलिस से दबाव बना दिया, क्योंकि वहां बहुत ढेर सारे लोग हैं जो कह रहे हैं ईद के दिन होली खेलेंगे। वो अब तरुण खटील का मामला दबने की जगह बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये भी धुरंधर आई, उसके बाद और बवाल चल रहा है इसमें। अच्छा, मैं एक बड़ी अजीब बात देख रहा हूँ, राहुल गांधी भी इसमें कूद पड़े और कह रहे हैं वो आरएसएस इस मामले को बढ़ा रही है और ईद ठीक से मनाई। सोचिए, राहुल गांधी वही लोग हैं जिन्होंने तरुण खटीक की हत्या पर एक शब्द नहीं बोला। ये कहते हैं कि वहां पर दंगा, अरे भाई दंगा कैसे हो गया, कैसे दंगा हो गया? दंगे में 2 लोग होते, तरुण खटीक को दौड़ा दौड़ा के चाकुओं से, तलवारों से मारा गया, दंगा नहीं कहते, उसको हत्या कहते हैं, उसको लिंचिंग कहते हैं। और आप कह रहे हैं दंगा हो गया, राहुल गांधी कह रहे हैं। तरुण खटीक की हत्या पे एक भी वर्ड न बोलने वाले तमाम लोग आज ईद मनाने के लिए परेशान हैं। एक एक दिन में 16-16 इफ्तार कर रहे हैं लोग, और कह रहे हैं कि गैस की कमी, कमाल की बात है। वो चंद्रशेखर जाटव उस दलितों के नाम पे इतना हल्ला मचाता है, जब वो सामने एक वो उनका एक मुस्लिम आक्रांता नजर आता है, वो सब ठंडे हो जाते हैं। तो ये गाजा से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, उत्तम नगर दिल्ली तक वही विक्टिमहुड के बेवकूफ बनाने का इनका काम चल रहा है साहब। और चलते चलते हम एक खबर आपके साथ और शेयर करेंगे। आज शर्जील इमाम अपने भाई की शादी के लिए 10 दिन की जमानत पर बाहर आ गए। देखिए, एक शर्जील इमाम आए भाई की शादी के लिए, उमर खालिद आए बहन की शादी के लिए। वो जो अल फतेह यूनिवर्सिटी है जिससे वो जिहादी डॉक्टर्स निकले थे, उसका चेयरमैन तो निकल आया, परमानेंटली बाहर निकल आया अपनी बीबी की देखभाल करने के लिए। केजरीवाल को आपने जमानत दे दी थी चुनाव लड़ने के लिए। लालू यादव को आपने बैडमिंटन खेलने के लिए जमानत दे दी। देखिए, एक बात सुने, अल फतेह यूनिवर्सिटी, अल फलह यूनिवर्सिटी मुझे बताया गया। अच्छा, एक हाईकोर्ट, मतलब कोर्ट में, जुडिशरी में एक बात कहते हैं, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। यानी सामान्य तौर पे लोगों को जमानत मिल जानी चाहिए। तो भाई मेरा ये कहना है कि अगर जमानत मिल जानी चाहिए तो फिर दे दो ना, दे दो। और अगर आपको लगता है कि उनके ऊपर अपराध इतने गंभीर हैं कि उन्होंने दिल्ली ही नहीं पूरे देश में आग लगाने का प्रयास किया, कि जो शर्जील इमाम को आपने बेल दी, खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहा है, उसका वीडियो सुप्रीम कोर्ट को दिखाया गया, सुनाया गया, देश को चिकन में काटने की बात कर रहा है, देश को कई टुकड़े में काटने की बात कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को गालियां दे रहा है। तो भाई या तो जमानत दे दो। ये 10-10 दिन ये बहन की शादी, भाई की शादी, बीवी का, ये सब टुटके करना बंद करो आप। अगर आपको लगता है कि उनके ऊपर आरोप ऐसे नहीं है कि बेल इज द रूल, अगर आपको लगता है उस पर लागू होता है तो फिर लागू कर दो ना, दे दो जमानत। ये ड्रामे नहीं होने चाहिए कि आज बहन की शादी है, आज भाई की शादी है, आज पत्नी बीमार है तो आज ये है, तो आज बैडमिंटन खेल लो जाके, और ये चुनाव लड़ लो जाके। भाई आप बार बार कहते हो कि जमानत मिलनी चाहिए, दे दो जमानत। लेकिन अगर आपको लगता है कि मामले इतने गंभीर हैं, आरोप इतने गंभीर है कि आदमी देश को काटने से लेकर सुप्रीम कोर्ट को गाली देने तक की बात कर रहा है। आज मैंने शर्जील इमाम को जब बेल पे छूटे देखा तो मुझे भारतीय लोकतंत्र की और भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी हार नजर आई। मुझे 2 चीजों ने बहुत इंप्रेस किया, एक ने पॉजिटिवली इंप्रेस किया, एक ने नेगेटिवली। मुझे नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत इंप्रेस किया, और मैं फिर कहता हूं कि आई विश मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखूं। 12 साल हो गए। मुझे शर्जील इमाम की बेल ने बहुत नेगेटिवली इंप्रेस किया, और मैं एक बात पर चिंतित हूं।
नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दुनिया के हालात देखकर मैं कह सकता हूं कि देश में जब पूरी दुनिया में बढ़ गए हैं तो भारत में भी आप दाम बढ़ते देखेंगे, दाम बढ़ते देखेंगे, महंगाई बढ़ते देखेंगे। पर ऐसे मौके पे 1965 में लाला बहादुर शास्त्री की वो अपील और देशवासियों का वो जज्बा याद कर लीजिएगा, जिन्होंने युद्ध के मौके पर खाना तक छोड़ दिया था 1 जून का।